हेलो बच्चों, तो हमें यहाँ क्वेश्चन गिवन है। ये हमारा लेटिमा डायग्राम क्वेश्चन है। क्या इसमें स्टेप में दे रखा है, क्या दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है स्टेप वाइज। इसका करस्पॉन्डिंग क्या दे रखा है, पोटेंशियल्स दे रखे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स। तो यहाँ तो हमारा ब्रोमीन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 यहाँ पे, +5 थी यहाँ पे 0 है यहाँ पे -1। यहाँ पे कैसे निकाली हमने, देखो x माइनस और 2 इंटू 3 ऑक्साइड का क्या होता है -2 इंटू 3, तो 6 इजिकल्स टू -1, x इजिकल्स टू +5। तो इस तरीके से यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। और इसमें कैसे आएगी +1, देखो तो x और -2 इजिकल्स टू -1, x इजिकल्स टू +1। और यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ पे -1 आ जाएगी। ठीक है, सिंपली। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे E1 चाहिए, ठीक है, तो मैं या तो डायरेक्टली यहाँ से जा सकता हूँ। तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 4। देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो इस स्टेप में +5 से +1 जा रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व है, और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। टोटल मेरे यहाँ से यहाँ जाने में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है जब भी हम लेटिमा डायग्राम में 2 स्टेप में जाते हैं, ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये मेरा क्या है, देखो एक फॉर्मूला होता है E टारगेट इज इक्वल्स टू N1 E1 प्लस N2 E2 अपॉन N टारगेट। N यहाँ पे क्या है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस स्टेप के हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो अब मैं इस फॉर्मूले लगाता हूँ। मेरा E टारगेट क्या है यहाँ पे, E1 नॉट, और N1 क्या है यहाँ पे मेरा, N1 है। यहाँ इसमें इस पहले स्टेप में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो 4 हो जाएगा। इसका E1 क्या है 0.54, तो 0.54 प्लस N2 क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इंटू इसका E2 क्या है 0.45 डिवाइड बाय N टारगेट क्या है, टारगेट ये हमारा 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा E1 जो निकल के आता है वो निकल के आता है 0.522 वोल्ट। अगर हम इसको 2 स्टेप में लिखें तो हमारा आ जाएगा 2 डेसिमल पॉइंट में, तो 0.52 वोल्ट। ये तो मेरा E1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, E2 निकाल सकता हूँ, E2 नॉट ये वाला। ठीक है, इसको भी देखो हम 2 स्टेप में निकाल सकते हैं। एक स्टेप तो हमारा ये गिवन है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा स्टेप हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं, +5 से -1 जा रहा है, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और यहाँ से यहाँ जाने में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो देखो अगेन से मैं फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे, E2 नॉट इज इक्वल्स टू, पहला स्टेप मेरा ये है, तो 4 इंटू 0.54 प्लस 2, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो 2 इंटू 0.76 डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। टारगेट में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से मेरा जो इसका वैल्यू आता है वो आता है 0.613 वोल्ट। ठीक है, E2 नॉट। तो अगर मैं इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखूँ, क्योंकि मेरा आंसर उसमें गिवन है, तो ये आ जाएंगे मेरा सिंपली 0.61 वोल्ट। तो ये हो जाएगा E2 नॉट। तो देखो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे 0.52 एंड 0.61 वोल्ट। देखो 0.52 इंटू एंड 0.61 वोल्ट, तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।